आज की वीडियो में दोस्तों मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को खुद पूरा करना चाहती हैं ताकि आपको किसी से भी पैसे मांगने ना पड़े, तो गाइस ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सा वो प्रैक्टिकल तरीका मैंने अपनाया जिससे घर बैठकर मैं अर्निंग कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा बचपन से ही एक सपना था, टीचर बनना, समाज सेवा करना, टीचिंग करना मुझे बेहद पसंद है और उसी को ही मैंने कमाई का जरिया बनाया। चलते हैं हमारे आज के विषय पर, ठीक है ना। आज का जो हमारा विषय है कि किस तरीके से हम ट्यूशन क्लास स्टार्ट करें और घर बैठे पैसे कमाएं। देखिए गाइस, अगर आप एक पढ़ी लिखी महिला हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि आप कम पढ़ी लिखी महिला हैं, आपने 12वीं पास किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी आप इस काम को शुरू कर सकती हैं, वो भी घर बैठे, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे कि मैंने शुरू किया। गाइस, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। मैंने भी ऐसा ही किया। इस जगह पर हम नए नए जो है शिफ्ट हुए हैं, तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने अपने उसी पैशन को जो है अपना कमाई का जरिया बना लिया है और घर बैठे बच्चों को ट्यूशन देने का निर्णय लिया। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे जो है बच्चों को घर पर ट्यूशन के लिए बुलाएं। ऐसा हम कौन सा जो तरीका अपनाएं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आएँ। और यदि फिलहाल जो है मान लीजिए कि आपके पास एक भी बच्चा नहीं आ रहा है, बात अब जानते हैं वो स्ट्रेटजी, ठीक है ना, जो मैंने खुद अपनाई बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई वही आपके साथ में शेयर करूँगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी ट्यूशन क्लास का सबसे पहले तो प्रचार करना होगा। यानी कि जिस भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं तो आस पड़ोस के कुछ लोगों को बताना होगा कि आपने ट्यूशन क्लास स्टार्ट की है, शुरू की है। अगर आप चाहें तो आपके बच्चों को भेज सकते हैं, ठीक है। अभी आपको फीस का बिल्कुल भी कुछ भी जिक्र नहीं करना है, उन्हें नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि आपने ट्यूशन क्लास स्टार्ट। दूसरी बात, आपको पैम्पलेट छपवा कर, ठीक है ना, अपने आसपास के एरिया में लगवाने हैं। अगर आप पैम्पलेट्स पर भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो वो वाला तरीका अपनाइए जो मैंने अपनाया, ठीक है। मैंने एक रजिस्टर का नॉर्मल सा पेज लिया और उस पर जो है अपनी ट्यूशन क्लास के बारे में लिखा, अपना फ़ोन नंबर दिया और बताया कि कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक मुझे पढ़ाना है। यानी कि मुझे नर्सरी से 5th क्लास तक की मैंने ट्यूशन क्लास स्टार्ट की है। तो सारा कुछ उस पर लिखने के बाद जो है आसपास के एरिया में मैंने उसे लगा दिया और उसका बेनिफिट मुझे 2 दिन के बाद ही मिलना शुरू हो गया। और शाम को ही घर पर कुछ लोग मुझसे ट्यूशन के बच्चों के लिए बात करने के लिए घर पर आए। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, ठीक है ना। आपको हर घर घर जाकर, भले अगर आप किसी को आपको हेजिटेशन हो रही है बात करने में कि ट्यूशन के लिए, तो आप ये काम करिए, आप पैम्पलेट छपवाइए या फिर खुद लिख कर जो है आसपास के एरिया में लगा दीजिए। कोई ना कोई जो है पेरेंट्स आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेगा। तो आपके पास एक भी बच्चा अगर आना स्टार्ट हो जाता है तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी ट्यूशन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैंने भी अपनी ट्यूशन क्लास के लिए सेम स्ट्रेटेजी को अपनाया, ठीक है ना। 2 से 3 घरों में मैंने खुद बोलकर उन्हें बताया कि मैंने जो है ट्यूशन क्लास स्टार्ट की है। आपके अगर छोटे बच्चे हैं, अगर आप उन्हें भेजना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उसके बाद जो है पेरेंट्स ने 1-2 दिन के अंदर ही खुद मुझसे कॉन्टैक्ट किया और अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया। अगर आप बच्चों को पहली बार ट्यूशन पढ़ा रही हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे ये सारी चीज़, लेकिन अगर आपने एक बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया तो सच में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा और हिम्मत आ जाएगी सच में बच्चों को पढ़ाने की, और आपके खुद भी जो है आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इस तरीके से आप एक बार शुरुआत ज़रूर करिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर से बाहर जॉब करने नहीं जा पाती हैं, जैसे कि मैं भी फ़िलहाल जो है नहीं जा पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने घर पर होम ट्यूशन देने का निर्णय लिया। अगर आप पहली बार ट्यूशन पढ़ा रही हैं तो आप छोटे बच्चों से ही शुरुआत करें। अब आपको तीसरा जो कौन सा नियम है उसका पालन करना होगा ताकि आपके पास और बच्चे आएँ। देखिए फ्रेंड्स, आजकल हर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता सभी जागरूक हैं और अपने बच्चों को भेजने से पहले हर तरीके से चारों तरफ से सोचते हैं कि हमें यहाँ भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए, ये कैसा पढ़ाती होंगी, ये कैसी ट्यूशन क्लास होगी। बहुत सारी चीज़ें जो है उनके दिमाग में होती हैं, ठीक है। अगर हम भी अगर अपने बच्चों को भेजते हैं तो 100 बार सोचते हैं कि कैसा पढ़ाती होंगी, कैसा नहीं पढ़ाती होंगी, कैसा माहौल है, सब कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की लाइन लग जाए आपके पास ट्यूशन की, तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये ज़रूर अपनाना है। आपको एक ऐसा माहौल, एनवायरनमेंट बनाना है ताकि बच्चे जो हैं आपकी तरफ खींचे चले आएँ। अगर सिर्फ एक भी बच्चा आ रहा है तो उसको ऐसा माहौल दीजिए कि वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों को भी खींच कर लाए, दूसरे पेरेंट्स भी जो है देख कर अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हो जाएं।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपने सारे जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई वही आपको मैं बता रही हूँ वीडियो में कि किस तरीके से आप ट्यूशन क्लास को स्टार्ट करें और कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे कि पेरेंट्स को आप पर भरोसा हो कि जो उनके बच्चे हैं आपके पास सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पास भी एक ही बच्चा आया और वही एक बच्चा महीने के अंदर 5 और बच्चों को लेकर आया है। पहले ही दिन यदि हमने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके साथ अच्छा माहौल नहीं बनाया, तो पेरेंट्स भी और बच्चा भी आपके साथ बिल्कुल भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर बच्चा छोटा है तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करें ताकि वो और बच्चों को भी लेकर आए। पहले ही दिन आपको बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। स्पेशली अगर बच्चा छोटा है, सबसे पहले ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि बच्चा जो है आपसे अटैच हो सके, आपके पास बैठने के लिए राजी हो सके। तो गाइस, यदि आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लिया तो सच में आपके पास जो है बच्चों की लाइन लग जाएगी ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो गाइस, आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। अगर आपकी कोई राय है वो भी बताइएगा कमेंट में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।